हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AK स्टडी क्लासेज में। आज हम जो है गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या हम लोग पहले क्या देखेंगे, थ्योरी देखेंगे और उसके बाद क्या है हम लोग 20+ MCQ क्वेश्चन क्या है हम लोग देखें, जो कि क्या है प्रत्येक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो ऐसे हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले क्या देखेंगे, हम थ्योरी देखेंगे। थ्योरी में बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी देखेंगे, बौद्ध दर्शन सिद्धांत, बौद्ध संघ तथा बौद्ध संगीतिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और साथ में क्या आपको PDF भी मिलेगा। PDF के लिए क्या है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। और इस वीडियो के अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है। तो बौद्ध धर्म का विकास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व समकालीन धर्म में हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म का विकास कब हुआ था, तो 6वीं शताब्दी से पूर्व के समकालीन हुआ था। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन से, तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जीवनी हम लोग देख लेते हैं, जीवन परिचय। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे। ठीक है, और माता का नाम क्या था, महामाया कुलियगढ़ की राजकुमारी थी। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। और इन्होंने गृह त्याग कब किया, तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग कर दिया। और जिसे हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो गृह त्याग को हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म में क्या है, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं, तो गृह त्याग को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 35 वर्ष की उम्र में क्या हुई, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुई, तो निरंजना नदी के किनारे बोधगया। ठीक है, बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, निरंजना नदी के किनारे। अब महापरिनिर्वाण कब मिला, यानी कि मृत्यु कब हुई, तो देखिए मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में मृत्यु को। ठीक है, तो 80 वर्ष की उम्र में इनका जो है निधन हो गया था 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। ठीक है, कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व हुआ था कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में। और मृत्यु को क्या है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। प्रथम उपदेश उन्होंने कहा दिया था, सारनाथ में दिया था। धर्मचक्र परिवर्तन जिसको कहा गया है। ठीक है, धर्मचक्र, ठीक है, धर्मचक्र वर्तन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इनके अनुयायी बात करते हैं कि सबसे पहले जो है बौद्ध धर्म को किसने हासिल किया, तो शासक उसमें जो आते थे बिंबिसार है, प्रिसेंजित है, अजातशत्रु और अनाथ पिंडक। ये लोगों ने क्या किया था, सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को तरह से उनको शिक्षा ली थी। ठीक है, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, ये शासक थे। आगे बात करते हैं बौद्ध दर्शन सिद्धांत के बारे में। तो बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, यानी इसमें क्या है, ईश्वर को लोग नहीं मानते जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, यानी आत्मा होती है कि नहीं होती है, इसमें ये इनका विश्वास नहीं है कि आत्मा भी कोई चीज होती है। लेकिन हमने पिछले वीडियो में जो है जैन धर्म के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपने जो है उस वीडियो को नहीं देखा है जैन धर्म, तो आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे लिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री के नाम से, और वहाँ पे हम लोग क्रमवाइज पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता देखा, उसके बाद क्या है हम लोगों ने जो है वैदिक काल देखा, उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए विजिट किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। तो इसमें क्या है, आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। और जैन धर्म में क्या है, परिकल्पना की गई है आत्मा की, और इसमें पुनर्जन्म को मान्यता देता है। ठीक है, यहाँ क्या है, पुनर्जन्म को मान्यता देता है कौन, बौद्ध धर्म के। हाँ, पुनर्जन्म भी क्या है, होता है। और हमने ये भी देखा था कि जैन धर्म भी ये चीजें थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ठीक है, तो कौन कौन से थे, तो पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। तो ये जो है चारों याद रखिएगा कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। तो वो कौन कौन से हैं, तो दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, यानी अगर हमको सांसारिक जो दुख है उससे मुक्त होना है तो उन्होंने क्या किया था, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। ठीक है, बुद्ध ने मध्यम मार्ग, इसको हम क्या कहते हैं, मध्यम प्रतिपद
ठीक है, का उपदेश दिया तथा नैतिकता पर बल दिया। कर्म के सिद्धांत के साथ साथ सत्य एवं अहिंसा को प्रमुखता दी। तो ये हो गए बौद्ध संगीतियों के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं बौद्ध संघ के बारे में। तो बौद्ध संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता है, यानी जो बौद्ध संघ के भिक्षुओं के प्रवेश थे उन्हें क्या कहा गया है, उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, और गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म को मानने वालों को उपासक कहा गया है, यानी जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और जीवन करने गृहस्थ जीवन में रह के, यानी कि अपने परिवार में रह के बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, उन्हें क्या कहा गया, उपासक कहा गया। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कालांतर में बौद्ध संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभाजित हो जाता है, यानी आगे चल के क्या होता है, बौद्ध संघ यानी जो बौद्ध धर्म हमारा है उसमें क्या होता है, विभाजन होता है, जिसमें दो संप्रदाय बनते हैं। पहला क्या है, हीनयान, और दूसरा क्या है, महायान। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बौद्ध संगीति के बारे में बात करते हैं, कौन सी संगीति कब हुई थी, ठीक है, और कितनी संगीतियाँ हुई। इसमें मुख्य रूप से क्या है, 4 संगीतियाँ होती हैं, जिसमें अगर बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति की तो कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, तो राजगृह में। और शासक कौन था, तो अजातशत्रु। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको क्या है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि किसका क्या मतलब है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति समय दिया हुआ 483 ईसा पूर्व, स्थान कौन था, तो राजगृह। शासक कौन था, तो अजातशत्रु, तथा अध्यक्ष कौन था उसका, तो महाकश्यप। अगर द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो 383 ईसा पूर्व हुआ था, कहाँ पे, वैशाली में। और शासक कौन था, तो कालाशोक। अध्यक्ष कौन था, सर्वकामिनी। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते 285 पूर्व हुआ था, पाटलिपुत्र में। शासक कौन था, अशोक, तथा मुगलिपुत्र क्या अध्यक्ष था। ठीक है, और चतुर्थ की बात करते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति की, तो प्रथम सदी ईस्वी में क्या हुआ था, इसका समय जो है। और स्थान की बात करते हैं तो कुंडलवन कश्मीर में जो कि है। शासक की बात करते हैं तो कनिष्क था, तथा अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। ठीक है, तो ये हो गए बौद्ध संगीतियों के बारे में। ठीक है, अब आगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप लोग उसका जवाब देख ही देंगे। इसमें से टेस्ट आपका है, अगर अच्छे से आप लोगों ने थ्योरी देखा हो तो बिल्कुल ये आंसर आपको मिल जाएगा। पहला हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, हमारे ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी और बोधगया। तो आप लोग को भली बात ये पता होगा कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। हमारे ऑप्शन है ज्ञात्रिक, शाक्य, कुरु और लिच्छवी। तो हमने अभी देखा कि उनके पिता किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन है एक विजेता, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, एक शक्तिशाली व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा, एक जो है ज्ञान संपन्न व्यक्ति बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। हमारे ऑप्शन सिद्धार्थ, वर्धमान, राहुल और गौतम। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ क्या था, इनके बचपन का नाम था गौतम बुद्ध के। नेक्स्ट बात करते हैं, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आपको बताना है प्रयाग में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र और बोधगया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बोधगया। तो हम फास्ट चलते हैं क्योंकि टाइम की बचत होगी आप लोगों की, तो इसलिए थोड़ा सा हम रुक नहीं रहे, आप जवाब क्या है देते हुए चलिएगा, आपको पता होगा। तो ठीक है, आगे बात करते हैं, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया, यानी सारनाथ में जो पहला अपना उपदेश दिया था उसको क्या हम कहते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, संबोधित कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, या महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, जो कि क्या है, उपदेश दिया जाता है। महानिष्क्रमण किसे कहते हैं, तो गृह त्याग को कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं डी नंबर की, महापरिनिर्वाण क्या है, तो जो मृत्यु उनको प्राप्त होती है, ठीक है, उसे कहा गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 7 नंबर, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। बोधगया में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सरस्वती में। तो सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हमारे ऑप्शन है जैनियों का, बौद्धों का, वैष्णव का, शैवों का। तो सही जवाब आएगा ऑप्शन डी, वैद्यों का क्या है, ये एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है। ठीक है, बौद्धों का, जैनियों का, सिखों का, हिंदुओं का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। हमारे ऑप्शन है अर्धमगधी, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पाली। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, आनंद था, सुभद्र, सारिपुत्र
मुगलान। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सुभद्र रेखा, जो कि अंतिम बार में क्या है बौद्ध धर्म को हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। तो ऑप्शन है बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक और अकबर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो बिंबा थी, यशोधरा थी, महामाया थी और प्रजापति गौतमी थी। तो सही जवाब हो जाएगा प्रजापति गौतमी ने क्या किया, सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या है। ठीक है, तो घोड़ा है, कमल व साढ़ है, पीपल है, पद चिन्ह है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। हमारे ऑप्शन है वैशाली, सारनाथ, कपिलवस्तु, गया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, लामा को। तो किसे कहा गया है, गौतम बुद्ध को जो है निम्नलिखित में से एशिया की लाइट कहा गया। ठीक है, तो रोशनी कहा गया। और वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। हमारे ऑप्शन हैं राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। हमारे ऑप्शन है पाटलिपुत्र, मगध, कुंडलवन, राजगिरी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कुंडलवन में क्या है आयोजित किया गया था। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। हमारे ऑप्शन है पाटलिपुत्र, अवश्य, कश्मीर और कौशाम्बी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। ऑप्शन है पतंजलि, कपिल, अलार कलाम, पाणिनि। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अलार कलाम जो है गौतम बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं अशोकाराम बिहार कहाँ स्थित था। ऑप्शन है श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, वैशाली, कौशाम्बी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट की बात करते हैं बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। ऑप्शन है ए सारनाथ, उज्जैन, गांधार, श्रावस्ती। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमें आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी क्या फॉलो कर सकते हैं AK क्लासेस के नाम पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह आधतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है। तो ऑप्शन है जातक, विनयक पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जातक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। हमारे ऑप्शन है विनयक पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, बी ऑप्शन है बुद्ध, धम्म, संघ, सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्ध, धम्म और संघ। दोस्तों ये थे हमारे 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बौद्ध धर्म से। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो कमेंट करिएगा, तो हम जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को मिक्स करके एक वीडियो बना देंगे जीके की, जो कि MCQ होगा। तो वो भी आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो उसमें वीडियो बन जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो भी आएगा आपको एक तरह से अगर हम बात करें तो जो मौर्य वंश का उत्कर्ष है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए, और PDF के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।